कैलाश पर्वत की शांत घाटियों में एक दिन माता पार्वती अपने उद्यान में बैठी थी। हवा में हल्की हल्की खुशबू थी, लेकिन उनके मन में आज एक अलग ही विचार चल रहा था। गणेश पास में शांति से बैठे थे और कार्तिकेय दूर तलवार की कला का अभ्यास कर रहे थे। पार्वती ने दोनों को अपने पास बुलाया और उनकी आवाज में एक गहरी ममता भरी गंभीरता थी। जब दोनों पुत्र उनके सामने खड़े हुए, पार्वती ने कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य देने जा रही हूं जो ना पहले किसी को मिला है, ना आगे मिलेगा। इस कार्य का फल एक ऐसा वरदान होगा जो अब तक किसी देवता को नहीं मिला। कार्तिकेय के चेहरे पर उत्साह चमक उठा। वे हमेशा चुनौतियों का स्वागत करते थे। गणेश अपनी शांत मुस्कान के साथ सुनते रहे। पार्वती ने कहा, धरती पर एक छुपी हुई शक्ति है जिसका नाम कमल दीप है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि मेरी ही करुणा का जीवित स्वरूप है। यह किसी मंदिर में, किसी पर्वत पर या किसी झील में नहीं मिलता। यह केवल उसी को दिखाई देता है जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो, दूसरों के लिए धड़कता हुआ। इतना कहते ही कार्तिकेय घोड़े की तरह तैयार हो गए। माता, मैं तुरंत लेकर आता हूं। वे अपने मोर पर सवार हुए और आकाश चीरते हुए निकल पड़े। उन्होंने घने जंगल पार किए, बर्फीले पहाड़ों को लांघा, समुद्रों की गहराई तक उतर गए। रास्ते में राक्षस मिले, मायावी जाल मिले, लेकिन वीर कार्तिकेय ने हर बाधा का सामना किया। अंततः उन्हें एक प्राचीन गुफा दिखी जहां एक वृद्ध साधक ध्यान लगाए बैठे थे। साधक ने आंख खोली और बोले, वीरता तुम्हें यहां तक ले आई, पर कमलदीप वीरता से नहीं मिलता। उसका स्थान न किसी दिशा में है, न किसी मार्ग में। कार्तिकेय ने पूछा, तो फिर वह मिलता कैसे है? साधक ने उत्तर दिया, जब हृदय थकान से नहीं, प्रेम से भरा हो, तभी वह स्वयं प्रकट होता है। कार्तिकेय को लगा कि शायद वे अभी उस पात्रता तक नहीं पहुंचे। वे निराश नहीं हुए, पर उन्हें दीप नहीं मिला। वे शांत मन से कैलाश लौट आए। इधर गणेश अपनी यात्रा पर थे। उनकी चाल तेज नहीं थी, पर उनका मन हर कदम पर कुछ नया देख रहा था। जहां भी जाते किसी की मदद कर देते। कभी भूखे गांव वालों को अपना लड्डू दे देते, कभी रोते बच्चे को हंसा देते, कभी जंगल के फंसे हुए पशु को बचा लेते। वे कमलदीप को ढूंढने नहीं, दुनिया को समझने निकले थे। एक रात जब वे अकेले जंगल में बैठे थे, अचानक हवा में मीठी, बिल्कुल नई सी खुशबू फैल गई, जैसे कोई प्रकाश भीतर से बाहर आ रहा हो। उन्होंने पलट कर देखा। उनके पीछे जमीन पर एक दिव्य कमल उगाया था, जिसकी पंखुड़ियों के भीतर हल्की सी लौ जल रही थी। ये वही कमलदीप था। गणेश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे उठाया नहीं। वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरा पुरस्कार नहीं हो, तुम मां की शक्ति हो। अगर तुम्हें उनके पास जाना है तो चलो, मैं तुम्हें मार्ग दिखा देता हूं। कमलदीप स्वयं उठकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गणेश उसे लेकर कैलाश पहुंचे। पार्वती ने जैसे ही कमलदीप को देखा, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने पूछा, गणेश, ये तुम्हें कैसे मिला? गणेश ने सरलता से उत्तर दिया, शायद उसी ने इसे मेरी ओर खींच लिया। पार्वती ने कमलदीप को अपने हाथ में लिया और उसी क्षण पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया। वे बोली, गणेश, यह शक्ति वही देख सकता है जिसका मन दुनिया के दुख को अपना दुख मानता है। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना तीसरा दुर्लभ वरदान देती हूं। जहां भी कोई भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम ले, वहां मेरी शक्ति सबसे पहले पहुंचेगी। कार्तिकेय आगे आए और बोले, भैया, आपका हृदय हम सबका सहारा है। आपने कर दिखाया जिसे शक्ति से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। गणेश ने उन्हें गले लगाया। भैया, आपकी वीरता दुनिया को रक्षक देती है और मां की करुणा हमें मार्ग दिखाती है। हम दोनों एक दूसरे से ही पूर्ण हैं। उस दिन कैलाश की चोटी पर जो प्रकाश फैला, वह आज भी हर गणेश भक्त की प्रार्थना में चमकता है, क्योंकि उस दिन गणेश को न सिर्फ वरदान मिला, बल्कि माता पार्वती के हृदय का सबसे गहरा रहस्य भी।